आप चाहे गांव हो, शहर हो, कहीं भी रह रहे हो, आपने एक प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ किया होगा, क्रीम, फेस पर लगाने वाला क्रीम। वही अगर आप में से कुछ लोगों को या आपके घर में किसी को किसी भी टाइप का समस्या है, खास करके डायबिटीज से रिलेटेड, तो आपने देखा होगा कि वो लोग भी एक प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसका नाम है एलोवेरा। दरअसल आज मैं जिस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग की बात करने वाला हूं, इस प्रोडक्ट से आप क्रीम भी बना सकते हैं, इसका जूस भी बना सकते हैं, इसका पाउडर भी बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें बनती हैं। 3 अलग अलग चीज तो मैंने ही आपको बता दिया। सबसे ज्यादा एलोवेरा का यूज कहां होता है? तो एलोवेरा का सबसे ज्यादा यूज होता है क्रीम में, फेस क्रीम में। फेस क्रीम तो मैं आपको बता दूं कि एलोवेरा का एकदम रॉ जूस भी, रॉ जो क्रीम होता है वो सीधा सीधा यूज में आता है। यानी कि एलोवेरा से सीधा हमने उसका पल्प निकाला, पल्प को उसको फेंट के उसको क्रीम बनाया। क्रीम में कुछ नहीं डलता, सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा ही रहता है और उसका उन्होंने पैकेट करके मार्केट में बेच दिया और वो सबसे अच्छा कीमत पे बिकता है। कारण है कि उसमें किसी भी तरीके का प्रिजर्वेटिव नहीं है, किसी भी तरीके का एसिडिटी रेगुलेटर नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा उसमें किसी भी टाइप का एलिमेंट केमिकल नहीं होता है। इसीलिए एलोवेरा का मैन्युफैक्चरिंग अभी की डेट में वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल माना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से इसमें आपको लोन भी मिलता है। पीएमईजीपी स्कीम में तो इसमें 50 लाख तक का लोन मिलता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा लोन स्कीम का फायदा इसमें उठा सकते हैं। एलोवेरा प्रोडक्ट की अगर मैं मार्केट सेगमेंटेशन की बात करूं तो सबसे पहले प्रोडक्ट लेवल में आता है एलोवेरा का जो पत्ता होता है उसका एक्सट्रैक्शन। दूसरा हो गया एलोवेरा प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट हो गया इसमें इसका जेल बनता है, पाउडर बनता है, कैप्सूल बनता है, पीने वाला भी बनता है। अगर मैं फूड इंडस्ट्री की बात करूं तो वहां यूज होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं कहां सबसे ज्यादा इसका यूज होता है तो अपने इंडिया में तो होता ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपके लैटिन अमेरिकाज हो गए या यूएसए हो गया, इस टाइप के कंट्री में भी काफी ज्यादा इसकी डिमांड। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप एलोवेरा जेल एंड पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो किस तरीके का लोकेशन आपको चुनना चाहिए? इसमें लोकेशन हमेशा रोड के किनारे में चुनिए, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा जिस भी जगह पर आपका लोकेशन है वहां पर रोड की सुविधा होनी चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, बिजली होना चाहिए और मार्केट भी नज़दीक होना चाहिए ताकि आसानी से आप उसको सेल कर पाएं। लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखकर किसी भी लोकेशन को आप चुनिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके लिए कितना एरिया चाहिए होगा, कितना जगह का रिक्वायरमेंट पड़ता है। एलोवेरा जेल के काम करने के लिए कम से कम आपको 2000 से लेके 3000 स्क्वायर फीट तक का एरिया चाहिए होगा। मैं ज़्यादा बोल दिया, कम में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इतना आप मान के चलिए। शुरुआती में हो सकता है कि आपको 1500 में काम हो जाए, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा आपको 2000, 2500, 3000 स्क्वायर फीट चाहिए होगा। इसीलिए मैंने आपको 2000 स्क्वायर फीट का बता दिया। इतना बड़ा शेड 2000 स्क्वायर फीट में आप आराम से काम कर लेंगे, क्योंकि जनरली उसमें एक आध स्टाफ को रखना भी पड़ता है रात भर के लिए। जब भी फैक्ट्री लगाता है तो वो ये चीज़ समझता है। अब हम लोग सीधा बात करते हैं, अगर आप इसका काम करेंगे तो कौन कौन सा मशीनरी लगेगा, क्या इसकी प्राइसिंग होगी, और फिर मैं आगे की बात करूंगा लोन और डॉक्यूमेंटेशन की। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मशीन को देखते हैं। सबसे पहला नंबर इसमें मशीन हो गया हमारा डुप्लेक्स फिल्टर मशीन, ठीक है ना। ये क्या करता है, जब भी आप एलोवेरा को पील करके इसमें डालेंगे तो ये फिल्टर करके सेपरेट कर देगा। तो पहला डुप्लेक्स फिल्टर, एक इधर देखिए निकल रहा है और एक यहाँ निकल रहा है, इसीलिए डुप्लेक्स फिल्टर बताया जा रहा है। डुप्लेक्स फिल्टर मशीन पहला चाहिए होता है। और दूसरा हो गया इसमें हमारा होमोनाइजेशन टैंक। होमोनाइजेशन टैंक ये आपका हो गया। नेक्स्ट इसे मशीन हो गया हमारा स्प्रे ड्रायर। कभी भी अगर आप पाउडर बनाने के लिए जा रहे हैं तो आपको तो ड्रायर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप सीधा जेल बना के मार्केट में बेचेंगे तब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि मैं जेल और पाउडर दोनों की बात करूंगा, इसीलिए मैं आपको ये मशीन दिखा रहा हूँ। अदरवाइज आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया एलोवेरा जेल फिलिंग मशीन। आपको ये फिलिंग मशीन चाहिए होगा, लेकिन अगर आप पाउडर बना रहे हैं तो ये फिलिंग मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको देख लेना है कि आप किसी एक ही सेगमेंट में काम करेंगे या दोनों में ही सेगमेंट में काम करेंगे। अगर दोनों में जाएंगे तो ये दोनों मशीन आपको लेना होगा। मेरा कहना है कि दोनों ही ले लो। कारण है कि जब एलोवेरा घर पे आ ही गया है, फैक्ट्री में आ ही गया है, तो उसी से हम जेल भी बनाएंगे और उसी से हम पाउडर भी बनाएंगे। और इसका इतना डिमांड है कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एकदम ऑर्गेनिक और रॉ जेल जो होता है ना, उसका कीमत ज़्यादा होता है। अभी तो मैं रिसेंटली में मैंने एक ब्रांड का ख़रीदा था, काफ़ी अच्छा जेल मुझे लगा। क्यों? क्योंकि एकदम रॉ था, उसमें कुछ भी नहीं डाला था। सीधा एलोवेरा जेल निकाला एलोवेरा के प्लांट से और सीधा उसको पैक करके मार्केट में सेल कर दिया, हो गया। सो इस तरीके का प्रोडक्ट का ही डिमांड है। तो ये सारी मशीनरी आपको लगेगी। अगर इन सारे मशीनरी का मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो ये लगभग आपका 10 से 15 लाख के बीच में इन मशीनों का कॉस्ट जाएगा, ठीक है।
और अगर मैं ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करूं, 10 से 15 लाख तो मशीन का कॉस्ट हो गया, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितने का जाएगा, 20 लाख से लेके 25 लाख रुपया। ठीक है, यानी कि 25 लाख रुपीस के अंदर में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास 25 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप चाहें तो किसी एक सेगमेंट में जाइए, या तो सिर्फ जेल बनाइए, तो ये मशीन का दाम कम हो जाएगा, तो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों में जाएंगे तो लगभग 20 से 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जाएगा। अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा इसमें सरकार का स्कीम है, लोन का स्कीम है जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। बात करते हैं फंडिंग की। अगर आपके पास खुद का बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कीम हैं, लोन का स्कीम है जिसका आप फ़ायदा उठाकर अपना बिजनेस कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें आपको सब्सिडी मिल जाएगी। सब्सिडी का मतलब ये हुआ कि जितना लोन आप लेंगे उसका कुछ परसेंटेज पैसा आपको वापस कर देगी सरकार, और वो इंटरेस्ट हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि जितना आप इंटरेस्ट लेंगे उससे ज़्यादा ही पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो लगभग जीरो ही हो जाता है। सो पहली बात कि इस तरीके का स्कीम सिर्फ भारत सरकार ही नहीं दे रही है, बल्कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट भी दे रहे हैं। तो आइए एक एक करके मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा स्कीम है जिसका फायदा उठा सकते हैं। सो सबसे पहला नंबर जो स्कीम है उसका नाम है हमारा PMEGP स्कीम। जी, PMEGP स्कीम का मतलब हुआ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। इस स्कीम के तहत 50 लाख तक का लोन मिलता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। वहीं अगर आप सर्विस सेक्टर के लिए जाएंगे लोन लेने के लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितना लोन मिलेगा, 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इस स्कीम का सबसे बड़ा खासियत यह है कि यहाँ पर आपको मिलता है सब्सिडी। सब्सिडी में पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सब्सिडी कितना मिलता है, तो सब्सिडी लगभग 15% से लेकर 35% के बीच में आपको सब्सिडी मिलता है। एक एक करके आइए डिटेल में समझते हैं सब्सिडी को। सब्सिडी बेसिकली दो तरीके का क्राइटेरिया के बेसिस पर प्रोवाइड करा रही है। सबसे पहला नंबर, आप बिजनेस अगर गाँव में कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा सब्सिडी मिलेगा, अगर आप शहर में कर रहे हैं तो थोड़ा कम सब्सिडी मिलेगा। वहीं अगर आप एक खास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे OBC, SC, ST, तो आपको 5% ज़्यादा सब्सिडी मिलेगा। लेकिन अगर आप जनरल हैं तो 5% कम मिलेगा। लेकिन जनरल में भी कुछ लोग EWS बन चुके हैं, तो EWS वालों के लिए भी जल्दी ही ये नोटिफिकेशन आके सरकार इसमें डाल देगी, तो आपको भी उतना ही बेनिफिट मिलने लगेगा। फिलहाल आप नॉर्मल सब्सिडी का फायदा उठाइए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात, जनरल जो भी रहेंगे उनको सब्सिडी मिलेगा 15%। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, 10%। ठीक है, अगर आप गांव में करेंगे तो आपको सब्सिडी कितना मिलेगा जनरल वालों के लिए, 25%। लेकिन अगर आप SC, ST, OBC और विमेन हैं, देखिए यहाँ पे विमेन के चर्चा किया गया है, लेकिन विमेन का मतलब विमेन में कोई कास्ट वास्ट नहीं है। तो अगर विमेन में कोई जनरल से भी कास्ट आ रही हैं तो उन विमेन्स को भी फायदा मिलेगा। अगर आप वैसे कैंडिडेट हैं तो आपको पूरे बिजनेस का प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, सिर्फ 5%, यानी कि 50 लाख का अगर प्रोजेक्ट है तो 5% कितना हो गया, तो आपको मात्र 2.5 लाख रुपया का ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। वहीं अगर बात करें सब्सिडी कितना मिलेगा, अगर आप बिजनेस शहर में कर रहे हैं तो आपको 25% का सब्सिडी मिल जाएगा, और अगर आप गाँव में कर रहे हैं तो आपको सब्सिडी कितना मिल जाएगा, 35% तक का। सो ये हो गया हमारा PMEGP स्कीम पूरा डिटेल में। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स। सो सबसे पहले इसमें आता है हमारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लगभग हर स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है, जैसे बिहार गवर्नमेंट का भी है, वहीं अगर मैं बात करूं तो MP गवर्नमेंट का भी है। आप अपने स्टेट में चेक कर लीजिएगा आपका है कि नहीं है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में भी जनरली 10 लाख तक का लोन इसमें मिलता है। यहाँ पर भी आपको सब्सिडी मिल जाता है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में भी। सो आप अपने स्टेट में आपको चेक करना होगा। नेक्स्ट इसमें एक स्कीम आता है, अच्छा बिहार वालों के लिए भी है, MP वालों के लिए भी है, तो क्या बाद बाकियों के लिए नहीं है, सबके लिए है। चेक करना है आपके स्टेट में कौन सा चल रहा है मुख्यमंत्री वाला, ठीक है ना। हरियाणा का भी है, सब जगह का है। तीसरा इसमें एक स्कीम आता है यूपी के लिए, स्पेसिफिकली मैं बता देता हूँ, बड़ा स्टेट है, काफ़ी सारे लोग इसमें हैं। सो वहाँ पर एक स्कीम है, उसका नाम है युवा स्वरोजगार योजना। युवा स्वरोजगार योजना के तहत लगभग 25 लाख तक का लोन इसमें मिल जाता है, और इसमें भी सब्सिडी आपको 15% से लेके 35% तक का सब्सिडी इसमें मिलता है। तो ये हो गया टोटल लोन का स्कीम। किसी भी टाइप का लोन लेने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो बहुत टाइप का डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ता है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप संपर्क करें। लोन से रिलेटेड हर एक चीज़ों में आपको गाइड की जाएगी, फॉर्म भरा जाएगा, डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, अप्रूवल करवाया जाएगा, टोटल चीज़ आपको हो जाएगा। इसका वेबसाइट भी है myprojectreport.com, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन को हल्के में लेने की गलती आप बिल्कुल भी न कीजिएगा। कारण है कि बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट नहीं बनवाते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, बाद में कोई लोकल अथॉरिटी आके आपसे
चार्ज कर लेता है, आपसे पैसे ले लेता है, अफवाह पैसे लेता है, झूठा पैसा लेता है, उससे बचने का क्या तरीका? उससे बचने का यही तरीका है यार, 1000, 500, 2000, 5000 रुपया खर्च करके डॉक्यूमेंट बनवा लो ना। क्यों किसी को 20,000 रुपया घूस दोगे? इसीलिए मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। आइए एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें आपका लगेगा। सबसे पहला नंबर जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये एक मस्ट है। उद्यम रजिस्ट्रेशन अभी की डेट में भारत सरकार की वेबसाइट से हो रहा है। इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपके बिजनेस का लीगलाइजेशन हो जाता है, आप करेंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और अगर आप कभी लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको लोन में सब्सिडी में भी ये मदद करती है, और बिना इसके कोई भी बैंक लोन नहीं देती है, याद रखना। नेक्स्ट हो गया इसमें आपको जीएसटी आपको लेना पड़ेगा, लेकिन इसका नियम है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो 40 लाख तक का टर्नओवर होना चाहिए या उससे ज़्यादा, लेकिन अगर उससे कम है तो आपको लेना है कि नहीं लेना है? इसका आंसर अभी हम लोग खोजते हैं। देखिए, कई बार होता है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जाते हैं और आप अगर रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो वो रॉ मटेरियल वाला बंदा जीएसटी आपको काट के बिल देता है, और जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर लिए और जब आप बेचने के लिए मार्केट में पहुंच रहे हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो रिटेलर होगा, वो कई बार बोलते हैं कि हमको जीएसटी का बिल दीजिए, क्योंकि वो लोग तो बहुत पहले से बिजनेस कर रहे हैं, आप ना मार्केट में नए हैं, वो लोग तो नए नहीं होंगे। तो इस केस में क्या होगा कि आपसे जीएसटी की डिमांड की जाएगी। तो इससे बेहतर यही है कि आप जीएसटी ले लीजिए, क्योंकि अगर आप बड़े लेवल पे बिजनेस करेंगे तो जीएसटी एनी हाउ लेना ही पड़ेगा। वैसे आप कुछ समय के लिए चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हो गया इसमें एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री लाइसेंस। देखिए, फैक्ट्री लाइसेंस तो लेना बहुत ही ज़रूरी है। शुरुआती में आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये लेना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको बोलते हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन। देखिए, आईएसओ सर्टिफिकेशन को कुछ लोग समझते नहीं हैं, हल्के में ले लेते हैं। आईएसओ सर्टिफिकेशन आपके बिजनेस के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सबसे पहली बात कि इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपके बिजनेस का क्रेडिबिलिटी बढ़ता है। मार्केट में लोगों को लगता है कि ये अच्छा ब्रांड है। आईएसओ तो नॉर्मल आदमी तो सर्टिफाइड करवाता नहीं है, तो इसीलिए आप आईएसओ सर्टिफाइड करवाइए ताकि आपका ब्रांड दूसरे ब्रांड से अलग दिखे, इसीलिए आईएसओ सर्टिफिकेशन जरूरी है। नेक्स्ट हो गया इसमें आपका ट्रेडमार्क। देखिए, आप अगर अपने बिजनेस के डुप्लीकेसी से बचना चाहते हैं तो ट्रेडमार्क आपको लेना पड़ेगा। बिना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के आपके नाम का, आपके लोगो का कोई और इस्तेमाल करके प्रोडक्शन शुरू कर देगा और नुकसान हो जाएगा। इसमें गुडविल का नुकसान होता है। पब्लिक को भी नहीं समझ में आया कि अरे यार, इस नाम से तो कोई और भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये कौन है? इससे बचने का एक ही तरीका है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये काम कोई भी नहीं कर सकता है। अगर कोई कर रहा है तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। आपने मार्केट में देखा होगा काफ़ी सारे ब्रांडों का डुप्लीकेसी होता है, जैसे नाइक एक ऐसा ब्रांड है, एडिडास ऐसा ब्रांड है, पूमा ऐसा ब्रांड है। इन लोगों का डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन लोगों से हमें सीखना चाहिए कि आपके ब्रांड का डुप्लीकेसी न हो, इसीलिए ट्रेडमार्क ज़रूरी है। बाद बाकी कुछ छोटे छोटे डॉक्यूमेंट और लग सकते हैं, जैसे एक डॉक्यूमेंट होता है फायर एंड सेफ्टी लाइसेंस। अगर आपके फैक्ट्री में किसी भी टाइप का मशीन चल रहा है तो वहाँ पे फायर एंड सेफ्टी ज़रूरी है। दूसरा हो गया इसमें आपका पोल्यूशन। देखिए, पोल्यूशन किनको लेना चाहिए? अगर आपके बिजनेस में पोल्यूशन निकल रहा है, धुआं भी निकल रहा है ना, तो लेना पड़ जाएगा। बस वो जो नियम है सो है। पोल्यूशन का डॉक्यूमेंट, फायर सेफ्टी का लाइसेंस, ये लोकल लेवल पे मिलता है। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड लाइसेंस। इतने सारे डॉक्यूमेंट का नाम सुन के आपको अगर पसीना आ रहा हो तो चिंता मत कीजिए, इन सारे डॉक्यूमेंट को आप प्राप्त कर सकते हैं myprojectreport.com वेबसाइट पर जाकर। ये कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन का काम करती है, लीगल, फाइनेंशियल एंड बिजनेस कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इसका स्क्रीन पर जो नंबर है आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ पे संपर्क कर लीजिएगा। बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की, कितना इसमें प्रॉफिट मार्जिन आएगा। देखिए, एलोवेरा जेल का अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो लगभग 50 से 60% तक का प्रॉफिट मार्जिन जाता है। ये काफ़ी बड़ा मार्जिन है जी, बहुत ही बड़ा मार्जिन है 50 से 60% का। और अगर आप डायरेक्ट बेच रहे हैं जाके तो और भी मार्जिन में आपको सेविंग होगी। लेकिन अगर आप 50 से 60% का मार्जिन के साथ पर अगर आप किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, फिर वो रिटेलर को बेचेगा, तो थोड़ा बहुत मार्जिन इसमें ऊपर नीचे होगा। लेकिन सीधा सीधी मैन्युफैक्चरर प्लस रिटेलर तो इतना मार्जिन एकदम फिक्स है। और जनरली ये कंपनियां करते भी है, आप अपना खुद का प्रोडक्ट डायरेक्ट अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे या खुद का अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर लॉन्च भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहेगा। एलोवेरा जेल के बिजनेस से रिलेटेड और भी किसी भी टाइप का बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए या अदर बिजनेस को आपको समझना है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे से बिजनेस कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कराता हूँ। सो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।